शिवाय। सभी सुधीर भक्तों को सप्रेम नमन। आज के दिन हम लोग महाशिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। भारत में जितने भी उत्सव रखे गए हैं, इन सभी का जो आधार है वो आध्यात्मिक है। मनुष्य को कैसे मनुष्यता से ऊपर देवत्व की ओर ले जाएं, फिर देवत्व से ऊपर भगवता की ओर ले जाएं और फिर भगवता से ऊपर कैवल्य की ओर ले जाएं, जहाँ पर कोई भी भेद नहीं रह जाता है किसी भी तत्व में। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचाने के लिए साधु संतों ने, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने जो शोध किए हैं, जो प्रयोग किए हैं, भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है अध्यात्म जगत में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोध हुए हैं और कहा जाता है कि यहाँ का एक साधारण सा भी व्यक्ति दूसरे देशों के ज्ञानियों के ऊपर भी भारी पड़ता है। उच्च स्तर के यहाँ पर दर्शन है, चाहे वेद का हो, वेदांत का हो, उपनिषद, गीता और सांख्य योग या फिर अष्टांग योग या मंत्र तंत्र, जितने भी प्रकार के योग हैं, सभी योगों में विशेषता हासिल की है। और हर योग अपने आप में एक विशिष्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है और हर व्यक्ति अपने अपने विशेष रुझानों से अपने को आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाता है। तो आज का जो दिन तय है, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले आप इसको ऐसा समझिए कि जो भौतिक वातावरण है, इस वातावरण में अभी का जो समय है, इसमें सर्दी और गर्मी ये दोनों जो हैं, ये भी सम अवस्था में है। अध्यात्म में सम अवस्था का बहुत ही महत्व होता है। शिवरात्रि के दिन न ज़्यादा सर्दी होती है न गर्मी होती है। तो ये महा जो शिवरात्रि है, शिव अर्थात कल्याण, और कल्याण का मतलब हो गया आध्यात्मिक अवस्था की परम ऊंचाई को प्राप्त कर लेना। वही शिव तत्व है और वहां तक जो पहुंच जाता है वह शिव हो जाता है। उसे ही शिव कहते हैं। उस अवस्था विशेष को शिव कहा जाता है। शिव ऐसे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, अवस्था है। तो हम समझ लें कि उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो उस अवस्था को प्राप्त होने के लिए बाहर का जो वातावरण है, यह हमें साथ देता है। आज के दिन एक और बात होती है खास, और वह यह है कि जब बाहर का वातावरण सम हो जाता है तो हमारे भीतर भी सम अवस्था आने लगती है। हमें आज के दिन अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, या तब करना चाहिए कि आज के दिन हमें इस तरह से अपने को प्रतिबद्ध करना है कि हमारी सांसें समभाव से आए हैं, यानी जितनी लंबी सांस हम खींचें उतनी ही लंबी सांस हम छोड़ें, और लगातार हमारा ध्यान हो उस पर। यानी एक भी सांस ऐसी ना जाए जिसका हमें बोध नहीं हो, और हर श्वास के साथ हमें ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और जितनी लंबी सांस हो
उतना ही लंबा जब भी हो। ऐसा नहीं कि सांस छोटी हो और जब बड़ा हो या जब छोटा हो जाए। सांस इतनी ही लंबाई उसकी होनी चाहिए। और इसके साथ हर बार जो जब आप करेंगे वह जब मुस्कुरा के करेंगे, और हर बार आपकी मुस्कुराहट बढ़नी चाहिए। हम जैसे जैसे मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं भीतर से, वैसे वैसे हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में परिवर्तन होता है। हमारे में एंडोर्फिन एक रसायन है जो बनता है, उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। उसी का एक वेरिएंट है जिसको डोपामाइन प्रोटीन कहते हैं, वो भी बढ़ता जाता है। ये लगातार ये चेन चलता रहता है और इस तरह से आनंद की वृद्धि लगातार होती जाती है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है वैसे वैसे दुख घटता जाता है, वैसे वैसे दर्द घटता जाता है, वैसे वैसे आप इस संसार से अलग होते जाते हैं। यह संसार सभी जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी संत ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा यह दुख स्वरूप है। तो यह संसार दुख स्वरूप है। तो इस संसार से आप ऊपर उठ जाएंगे जब आप आनंद की ओर चलने लगेंगे। यानी जैसे जैसे आपका जाप बढ़ेगा, जैसे जैसे समभाव में आप होंगे। इस पर भी फोन आ रहा है महाराज। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आनंद की वृद्धि होती चली जाएगी, और वैसे वैसे ही आप इस संसार से हट करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे। उस अवस्था में चले जाएंगे जिस अवस्था को जाने के लिए आप सब इतना भजन कीर्तन, प्रवचन सुनना, शास्त्र पढ़ना, तमाम तरह की चीजों को करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारी सांसें सम होती है तो हमारे शरीर में कई नाड़ियां हैं जो जागृत होने लगती हैं। विशेषकर वे नाड़ियां जिसको कि ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। पहले तो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों जागृत हो जाएंगे, और इनके जागृत होने पर जब सम अवस्था आएगी तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। उसके बाद जब आप इतने ज़्यादा सम हो जाएंगे कि आपको बाहर की दुनिया का कुछ भी होश नहीं रहेगा, तो चित्रणी नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें आपका प्रवेश स्वतः हो जाता है। मंत्र वगैरह सब छूट जाते हैं, जाप वगैरह छूट जाते हैं, और ब्रह्म नाड़ी जागृत हो जाती है जिसमें कि आपका प्रवेश हो जाता है। तो आज की रात बताया जाता है कि जैसे शिवरात्रि, जैसे अभी बताया गया था, साधु जी बता रहे थे कि जड़ और चेतन, इन जो दोनों सत्ताएं हैं ये भिन्न भिन्न सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है। एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है जिसका कि आकार प्रकार नहीं है, और जिसका आकार प्रकार है वो इसी का ही फैलाव है। अब ये स्थूल और ये अति सूक्ष्म, ये दोनों जगत ये जब मिल जाएंगे, ये दोनों अस्तित्व के हिस्से मिलते ही हैं, मिले ही हुए हैं। बस आपको बोध करना है कि मिले हुए हैं बस। और जब ऐसा आप बोध कर लेते हैं तो वह अवस्था ही शिवरात्रि कहलाती है। वह अवस्था ही इस महासंभव की अवस्था होती है जिसमें परम चेतन और यह जो प्रकृति है, इसका जो अति सूक्ष्म स्वरूप है जिसको कि प्रधान या महतत्व कहा जाता है, तो यह प्रधान और महतत्व और यह अति सूक्ष्म स्वरूप जो है शिव का, वह समागम में आ जाता है। तो एक शक्ति स्वरूप है और एक पुरुष स्वरूप है। आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है, और उपनिषदों में और वेदों में परमात्मा को भी पुरुष से संबोधित किया गया है, और शिव को भी परम पुरुष कहा जाता है।
तो शिव अपने ही स्वरूप जो कि प्रकृति है उसका समागम होता है। हम लोग के शरीर में प्रकृति क्या है? जो हमारी इंद्रियां हैं वे प्रकृति है, जो हमारा मन है वह प्रकृति है। हमारे शरीर का सारा हिस्सा प्राकृतिक है। इसलिए हम इस शरीर के माध्यम से, जो हमारा यह भौतिक शरीर है, जो हमारा यह प्राण शरीर है, जो हमारा यह मनस शरीर है, इन शरीरों के माध्यम से जो कुछ भी हम भोगते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करते हैं और जो कुछ भी खोते हैं, ये सभी प्राकृतिक है, सभी जड़ स्वरूप है और ये सभी शक्ति स्वरूप है। अब इस मनस शरीर के बाद और दो शरीर आ जाते हैं और दो कोष आ जाते हैं, जिसको विज्ञानमय कोष कहा जाता है और आनंदमय कोष कहा जाता है। तो यह जो विज्ञानमय कोष है वह क्या है? वह सिद्धांत है, नियम है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि देश को चलाने के लिए संविधान होता है, हम कुछ भी चलाते हैं, कुछ भी यहाँ घटना जो घटती है उसके पीछे कुछ ना कुछ नियम होते हैं। उस नियम के तहत ही कोई ना कोई चीज क्रिया प्रतिक्रिया करती है। अब वह जो नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, उस नियम को हमें बोध हो जाना वही ज्ञान होता है। जैसे कि ये भारत का जो संविधान है, जिसे भारत देश चल रहा है, इसको जान लेना ज्ञान है। उसी तरह से यह जो अस्तित्व जिस तरह से चल रहा है उसके बहुत सारे हिस्से जो है वो वैज्ञानिकों ने जाने हैं, जिसमें फिजिक्स के सिद्धांत हैं, बायोलॉजी के सिद्धांत हैं, केमिस्ट्री का सिद्धांत है, लेकिन अभी बहुत थोड़ा बहुत जाना गया है। तो इसी तरह से इस अस्तित्व का सारा जो सिद्धांत है वह विज्ञानमय कोष में है। वह एक कोष है, एक समझ लीजिए कि मंजूषा है, एक पिटारा है। तो वह आप में भी है, सभी में है। तो पूरे अस्तित्व का कोड किया हुआ सिद्धांत, नियम वहां पर है। तो उस चीज का जब आपको बोध होगा तो आपको कहा जाएगा कि आप ज्ञानी हो गए, और यदि उसका बोध नहीं है तो आप ज्ञानी नहीं है। तो कौन चीज कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करके कौन सा परिणाम देने वाली है आगे या पीछे, कौन सा दिया, इसी तरह के सारे सिद्धांत आपको स्पष्ट हो जाएंगे। किस नियम के तहत मनुष्य जन्मता है, किस नियम के तहत मनुष्य मरता है, कितने प्रकार के प्राणी हो सकते हैं, कोई भी वस्तु से आप कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, ये सारे जो नियम हैं, ये सब नियम का आपको बोध हो जाएगा। वह हमारा विज्ञानमय कोष है। उसके बाद जो है और आगे की अवस्था जो है आनंदमय कोष की है। उसमें सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। उसमें ज्ञान का कोई अब मतलब नहीं रह जाता है, ज्ञान से ऊपर की अवस्था हो जाती है। तो वह जो अवस्था है वही शिवानंद है। तो शिव होने का जो आनंद है वह शिवानंद है, वही सच्चिदानंद है। तो आनंद स्वरूप को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो लगातार बढ़ता ही जाता है, परमानंद हो जाता है। तो पर ब्रह्म परमेश्वर परमानंद स्वरूप हो। तो उस अवस्था की प्राप्ति आज की ही रात्रि हो सकती है। आज की रात्रि को व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। जो भी साधक हैं उन्हें चाहिए कि आज की रात्रि किसी हालत में न सोए। इसीलिए आज की रात्रि को व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है, क्योंकि भोजन लेते ही भोजन की गर्मी से आप सो जाएंगे, और जब सोएंगे तो वह जो समय आपको वर्ष में 2 बार 3 बार मिलता है उसको गवा बैठेंगे। जैसे एक महाशिवरात्रि के 2 बार, नवरात्रि के, ये जो है सम अवस्था में होते हैं। दोनों नवरात्रियां जो है सम अवस्था में होती हैं, उसमें भी आप साधना कर सकते हैं। और यह महाशिवरात्रि है, इसमें भी आप साधना कर सकते हैं। तो ये जो सम अवस्था की जो रात्रियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज के दिन यदि आप फिर नहीं साधना कर पाते हैं, आज की रात्रि आप फिर सोने में बिता देते हैं जैसे अन्य दिनों जैसा, तो फिर आपके पास अब फिर दूसरा मौका फिर नवरात्रि का आएगा। इस तरह से वर्ष में 3-4 मौके जो हैं ये अस्तित्व देता है। तो उस 3-4 मौके को आपको भुना लेना चाहिए जो साधक है, क्योंकि अस्तित्व का सहयोग होता है। वैसे तो जो ऐसे साधक हैं वे कभी भी कर सकते हैं साधना, वो हर दिन उनके लिए साधना हो सकती है।
उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन पूरा अस्तित्व जब साथ देता हो तब आपकी बात अलग होगी, तब आपको बहुत कम परिश्रम से वह स्थिति उपलब्ध हो जाती है। तो आज इतना ही, अब हम लोग का समय हो रहा है।